हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, वे आंखें शीर्षक जिसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी लगातार चल रही है, जिसमें हमने पहला पद पढ़ लिया है। आज हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो पता है ही आपको कि वे आंखें शीर्षक में पंत जी ने किसान की दीन दशा का क्या किया है, वर्णन किया है। जो युगों युगों से शोषित समाज था, किसान वर्ग पूंजीपति वर्ग के द्वारा, महाजन वर्ग के द्वारा, जमींदार वर्ग के द्वारा उसे बार बार पीड़ित किया जाता था, उसकी बुरी हालत का यहाँ वर्णन किया गया है। आज हम पढ़ेंगे, तो अपनी बुक निकालिए और बुक में ध्यान से देखिए। लहराते वे खेत द्रोह में हुआ बेद खल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से। एक पद को और जोड़ा है हमने, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद में भावार्थ। ठीक है, कठिन शब्द यहाँ देखिए, आप अपनी बुक में पेंसिल की सहायता से लिखेंगे। देखिए इसमें विस्तार से नहीं है, ज्यादा कठिन शब्द नहीं है। पहला कठिन शब्द है जैसे दृगो, ये आंख का पर्यायवाची है तो बहुवचन हो जाएगा इसका आंखों। बेदखल, इसे हम परेशान भी कहते हैं, या अधिकार से वंचित। ठीक है, बेदखल का मतलब पीड़ित होना, दुखी होना, परेशान होना या अधिकार से वंचित। हरियाली, हरियाली, ठीक है, हरियाली यहाँ किसके लिए आई है? प्रसन्नता के लिए। किसके लिए आई है? प्रसन्नता के लिए या खुशी के लिए। तृण तृण, तिनका तिनका, इसका संबंध किससे है? खेतों की फसल से, खेतों की हरियाली से। इसके बाद लगातार दूसरे पद के बारे में हम जान लेते हैं। आंखों में ही घूमा करता, घूमा करता, चक्कर काटना। क्या काटना? चक्कर काटना। ठीक है, इसको हम दूसरा अर्थ ले सकते हैं, समाना या व्याप्त, समाना या व्याप्त। इसके बाद आता है वह उसकी आंखों का तारा। बहुत प्यारा, और ये किसके लिए आया है? उसके पुत्र के लिए आया है। किसके लिए आया है? पुत्र के लिए। बेटा आपको बता दें कि आंखों का तारा बाद में बताएंगे एक बार, यहाँ मुहावरेदार शैली है। चक्कर काटना भी मुहावरेदार क्या है? शैली, ये बाद में बताएंगे आपको। इसके बाद आता है कारकुनों। कारकुन क्या है? सूदखोर या जमींदार के कारिंदे। सूदखोर या जमींदार वर्ग के कारिंदे, ये क्या है? सूदखोर और जमींदार वर्ग के कारिंदे। देखिए प्राचीन जमाने में किसान के पास कुछ भी नहीं होता था। जो जमींदार वर्ग था, पूंजीपति वर्ग, जिसके पास कुछ पैसे हुआ करते थे, उसको क्या कहा जाता था? जमींदार वर्ग कहा जाता था। उसको सूदखोर भी कहते थे, जो दूसरों को क्या देते थे? कर दिया करते थे। तो किसान इन लोगों से क्या लेता था? कर लेता था। ठीक है, तो ये जमींदार और सूदखोर है उनके लिए। लाठी से जो, लाठी यानी लाठी, ठीक है, प्रहार करना, गया जवानी में ही मारा। जवानी का मतलब यौवन काल या युवावस्था।
या युवावस्था। ठीक है, देखिए बेटा, अब इसका भावार्थ है वो समझेंगे ध्यान से। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेद कल वह अब जिनसे हंसती थी उसके तृण तृण की हरियाली जिनके तृण तृण से। देखिए, वे आंखें शीर्षक के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी किसान की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो खेत, जो खुद के खेत, जो अपने खेत किसान के थे, वे खेत आज किसी और के हो चुके हैं। कहने का मतलब कि जो किसान था वो जमींदार वर्ग से कर लेता था और एक सही समय पर न चुकाने पर जमींदार वर्ग उन खेतों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया करता था। तो आज किसान उस प्राचीन समय की, उस पुराने समय की क्या करता है, याद करता है। किस प्रकार से? लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेद कल वह अब जिनसे, जिन खेतों से वह परेशान हो चुका है, वंचित हो चुका है, आज वे खेत किसान की आंखों में याद आते हैं, या किसान को उन खेतों की क्या आती है, याद आती है। किन खेतों की? जो खेत किसी समय किसके हुआ करते थे, किसान के हुआ करते थे, आज वो किसके हो चुके हैं, किसी पराये के हो चुके हैं। तो उन खेतों की किसान को क्या आती है, याद आती है बार बार। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उन खेतों में उगी फसल, लहलहाती फसल, लहलहाती हरियाली के तिनके से किसान के जीवन में क्या आती थी, हरियाली आती थी। देखिए, खेतों में फसल होती, फसल का मतलब हरियाली, और हरियाली के जब एक एक तिनके को किसान देखा करता था तो उस एक एक तिनके से किसान के जीवन में क्या आती थी, हरियाली आती थी। हरियाली का मतलब खुशी, प्रसन्नता। आज वह प्रसन्नता, वह हरियाली, वो खुशी क्या हो गई है, नष्ट हो चुकी है। आगे लगातार किसान की दीन दशा का वर्णन करते हुए पंत जी क्या कह रहे हैं? आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कि जो आंखों का तारा हुआ करता था, जो प्रिय पुत्र था, किसका, किसान का, आज वह प्रिय पुत्र किसान की आंखों में क्या करता है, बार बार चक्कर काटता है। मतलब किसान के हृदय में, किसान की आंखों में उस प्रिय पुत्र की जो छवि है वो समाई हुई है। बार बार अपने प्रिय पुत्र की क्या आती है, याद आती है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, वह प्रिय पुत्र सूदखोरों की, जमींदार वर्ग के कारिंदों की लठैत से, लाठी से यौवन काल में ही, युवावस्था में ही, जवानी में ही मारा गया। क्यों मारा गया? देखिए, जो खेत किसान के थे वो किसी और के हो चुके। अब ये बात प्रिय पुत्र को फूटी आंख नहीं सुहाई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अच्छी तो किसी को भी नहीं लगेगी, आपको भी नहीं लगेगी, हमें भी नहीं लगेगी कि अपनी कोई वस्तु है, अपना कोई सामान है, अपनी कोई संपत्ति है और दूसरा उसको हड़पे। तो प्रिय पुत्र ने, किसान के पुत्र ने जब देखा कि ये खेत किसी और के हो गए हैं तो उसने उसका क्या किया, विरोध किया, छीनने की कोशिश की, वापस लेने की क्या की कोशिश की। अब किसान वर्ग के पास सत्ता नहीं थी, शक्ति नहीं थी, पूंजी नहीं थी, ताकत नहीं थी। वो सारी ताकत किसके पास थी? जमींदार वर्ग के पास थी। उसके कारिंदे भी थे, नौकरों को कहा जाता है कारिंदे। और जब प्रिय पुत्र ने बेटा विरोध किया तो जमींदार के जो कारिंदे थे उन्होंने लाठी से उस प्रिय पुत्र को जवानी में ही क्या किया, मार गिराया। तो इसका भावार्थ है, आप ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले
हैं भाषा की। किसकी? भाषा की। बेटा भाषा है इसमें खड़ी बोली हिंदी। कौन सी? खड़ी बोली हिंदी। तत्सम तद्भव संस्कृत निष्ठ शब्दावली का समावेश है, कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी है। दूसरा आता है शैली। शैली इसमें संवेदनात्मक शैली भी लिख सकते हो और वर्णनात्मक शैली भी लिख सकते हो। कौन सी शैली? वर्णनात्मक। एक और लिख सकते हो आप, मुहावरेदार शैली। ये आपको पहले भी बता दिया गया था, क्योंकि सटीक मुहावरे का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। जीवन की हरियाली, ठीक है। ये यहाँ अलंकार की बात बाद में करेंगे, पहले मुहावरेदार शैली आपको बता देते हैं। वर्णनात्मक लिखो, संवेदनात्मक लिखो, मुहावरेदार शैली। बाकायदा आप सटीक मुहावरे का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट बढ़ा सकते हो। अब बात आती है अलंकार की। किसकी? अलंकार की। ध्यान दे बेटा, वर्णों की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। त्रिन त्रिन दिख रहा होगा आपको अपनी किताब में। त्रिन त्रिन में है पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि किसी भी शब्द की आवर्ती बार बार हुई है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। जीवन की हरियाली, जीवन की हरियाली में है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। और लास्ट पॉइंट इसका छंद ले सकते हैं, मुक्त छंद। कौन सा? मुक्त छंद। कौन सा छंद है? मुक्त छंद है। एक बार इसका अर्थ फिर से देख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। व्याख्या शीर्षक के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी किसान की दीन दशा का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं कि जो खेत किसान के अपने हुआ करते थे वो आज किसी और के हो चुके हैं। उन खेतों की बार बार याद किसको आती है? किसान को आती है। मतलब वो दृश्य बार बार किसान की आंखों में चमकता है, चौंधी आता है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से। किसान के खेतों में उगी फसल की हरियाली के एक एक तिनके से किसान के जीवन में हरियाली आया करती थी, खुशी आया करती थी। मतलब एक प्रसन्नता का भाव जो था वो समाया करता था। आज वह प्रसन्नता, क्योंकि हरियाली नहीं, खेत नहीं, हरियाली नहीं, हरियाली नहीं, प्रसन्नता नहीं, ये आपस में कड़ी बनी हुई होती है। आज वह प्रसन्नता क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है, जिसे हम कह सकते हैं तितर बितर होना। आगे बढ़ाते हुए क्या कहता है कवि कि किसान का जो प्रिय पुत्र था वो बार बार किसान की आंखों में क्या करता है? घूमता है। मतलब किसान को अपने प्रिय पुत्र की क्या आती है? याद। क्यों? क्योंकि वह प्रिय पुत्र जो कारकुनों की लाठी से, जमींदार वर्ग के सूदखोरों के कारिंदों की लाठी से, नौकर चाकरों की लाठी से जवानी में ही मृत्यु को क्या हो गया था? प्राप्त हो गया था। ठीक है, बाकी जो शेष बचा हुआ है वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक्स क्लास।